जब भी हम गाय की पाँव की स्कोरिंग करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली जो देखी जाती है उसका जो गाय का आगे से पंजा, जो टो हम बोल सकते हैं, उसका क्लॉ सेट किस तरह से है। और दूसरा अभी देखेंगे क्लॉ सेट क्या होता है। तो उस बेसिस पे किस तरह से गाय की स्कोरिंग की जाती है। सपोज करो जैसे आप देख रहे हैं पहला का पहला इसमें काफ़ी वीक है और जो जो उसका टो है वो दोनों आपस से काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो इसको हम एक स्कोरिंग बोलते हैं। दूसरा है जो है इसमें थोड़ा आप दोनों जो इसके टो हैं वो दोनों पास हैं, जो इसकी दोनों आप समझ सकते हैं, पंजे समझ सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पास हैं और काफ़ी थोड़े अच्छे हैं पहले के मुकाबले में और दूर दूर नहीं है। फिर भी अनसाउंड इनको बोला जाएगा। जो तीसरा वाला है ये थोड़े ठीक हैं, ये हम रख सकते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं है, इस पे गाय बैठेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। तो इसमें ये जो है 4 नंबर, ये स्लाइटली ओपन है, मतलब आप समझ सकते हैं कि डाइवर्जेंट है, क्लास एट है ये। तो इसमें ये ज़्यादा गाय जो है इसका जो बाहर का पंजा नहीं निकल रहा है। तो जो बेस्ट है वो है कि आइडल सिमेट्रिकल क्ला है, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि वी शेप बना रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो उसका हाँ पे उसका जो लाइन है ये वाली अबव वाली उसके साथ बिल्कुल वी शेप बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसको हम बेस्ट हम मानते हैं। तो अब दूसरा है कि ये जो क्लास एट से है इसमें जो इसके टो हैं वो अंदर की, दोनों के अंदर की ओर इसकी जो इनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं ये दोनों के अंदर की ओर चले आ रहे हैं। जैसे इसमें ये दो और ज़्यादा अंदर की ओर बेंड हुए हैं, जैसे 8 वाला स्कोरिंग में अंदर की ओर बेंडिंग हुई है। तो ये भी जो एक इसमें जो नो है इसमें एक जो लेफ्ट वाला समझ सकते हैं, तो ये अंदर की तरफ इनवर्ड है और बाहर वाला जो है बाहर की तरफ उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से जो क्ला जो होगा वो इस तरह से उसकी सेट पूरा इसकी स्कोरिंग की जाती है। अभी बात करेंगे हूफ एंगल के बारे में। हूफ एंगल कि गाय का जो हूफ है किस तरह से वो एंगल बनाता है जमीन के साथ। जैसे ये है गाय का और पाँव के साथ, हूफ और पाँव के साथ एकदम देखोगे आप बिल्कुल एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट। दूसरा आप देखोगे ये थोड़ा है, इसमें थोड़ा सा बेंडिंग हुई है, स्ट्रेट है। बट इसमें आप तीसरे में देखोगे ये थोड़ा बेंड हुआ है, स्लाइटली बेंड हुआ है। और रियर पैटर्न आप इससे दिख रहे हैं। इसके जो फोर्थ वन है ये काफी थोड़ा स्ट्रेट कम है और आगे की इसका पाउंच हो बेंड हुआ है। पर ये देखोगे आप आइडली है पूरा, इस ये होना चाहिए कि हमारा जो हमारा एंगल होना चाहिए हूफ एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए। इस एंगल पे ही अगर हमारी गाय अगर है तो वो सबसे बेस्ट एंगल माना जाता है। तो अगर जैसे 6 है इसमें जो है काफ़ी लो एंगल है, इसको एंगल को हम स्टीप एंगल बोल सकते हैं। जैसे 5 है इससे ऊपर जाएगा तो स्टीप एंगल बोलेंगे, इससे नीचे जाएगा तो हम इसको लो एंगल बोलेंगे। जैसे ये स्लाइटली है, ये इस पे हील पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा। जैसे इसमें काफ़ी लो एंगल है, इसकी देखेंगे इसमें और ज़्यादा काफ़ी लो एंगल है, इसमें और ज़्यादा लो एंगल है और इसमें और ज़्यादा लो एंगल है। इस केस इसमें क्या हो कि पूरे के पूरा जो इसके ये जॉइंट है ये काफ़ी वीक हो जाता है, तो गाय को फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। हमें कब गाय का स्कोरिंग करनी चाहिए, उसकी फुट की स्कोरिंग ही इसका सही है, क्योंकि जब भी उम्र बढ़ती जाएगी उसका जो फुट स्कोर है थोड़ा ख़राब होता रहेगा। बट हमें एक ऐसे टाइम पे स्कोरिंग करनी चाहिए कि उसमें बेस्ट रहा। तो उसमें देखा जाता है कि जब भी गाय हमारी 320 दिन की हो जाती है, मिनिमम 320 दिन की या 1 साल की, तो उस समय उस बच्चिया की जो होगी हम उसकी फीट की स्कोरिंग करेंगे, ताकि उस एग्जैक्टली उस टाइम पे होगी तो हमें पता चल पाएगा कि जो हमारी बच्चिया जब गाय बनेगी तो उसका स्कोर और ज़्यादा कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ में एक बेस्ट मायना रखा जाता है कि हम 1 साल पे स्कोरिंग करें और उस हिसाब से अपनी गाय उसको हम घर पे रखें या उसको बेच दें। क्योंकि अगर हमारी गाय की फूड स्कोरिंग काफ़ी लो होगी तो आप समझ सकते हो कि हाँ वो गाय की प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी जब भी गाय का लो फिट स्कोर होगा। तो प्रॉब्लम आएगी स्लिपिंग की, बार बार गाय स्लिप करेगी। क्यों स्लिप करती है? जब भी गाय का स्टीप फुट एंगल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट उसका फुट एंगल होगा, तो क्या होगा उसको ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, उसको ग्रिप नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए, और बार बार क्या होगी वो स्लिप होती रहेगी। अगर एक बार सोच लो आप गाय स्लिप हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि पूरी की पूरी गाय हमारी या फिर लास्ट डेथ तक होते रहती है उसकी। दूसरा है कि जब भी गाय का लो फुट एंगल होगा उस समय क्या हो सकता है कि उसका इंक्रीज कॉन्टेक्ट एरिया हो सकता है ग्राउंड के साथ। बट उसका उस कारण से क्या होगा, जो उसके हूफ हो गए वो बार बार जो घिसते रहेंगे, तो उस कारण से क्या होगा उसको ट्रैक्शन नहीं मिल पाएगी सभी, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी स्लीपिंग के लिए। तीसरा है कि जब भी गाय के जो टूस हैं, जो उसके पंजे हैं अंदर की तरफ घूमे हुए होंगे, तब भी क्या होगा कि उसको प्रॉपर ट्रैक्शन नहीं मिल पाएगी और वो कंट्रीब्यूट करेगा स्लीपिंग की तरफ।
जैसे भी चौथा है कि जब भी गाय का अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्यों, जब भी उसका जो मीडियल लेटरल इम्बैलेंस होगा, उसको लो क्लास का साइज उसका छोटा बड़ा है, तो क्या होगा, पूरा का बॉडी वेट उसको वेट मेंटेन रखना उस पाँव पे मुश्किल होगा, गाय एक तरफ झूलेगी, तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है उसको स्लीपिंग की। तो इस तरह से गाय के फुट एंगल और फुट क्लास एट इस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं स्लिप होने के लिए गाय के लिए। अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लेमनेस, लंगड़ापन। अगर गाय बार बार क्या होगा, उसका फुट एंगल हाई होगा, तो उसमें क्या होगा, एक इंक्रीज प्रेशर पड़ेगा हील्स के ऊपर, जो जिसकी वजह से उसका जो नीचे से हील जो होगी उसके घिसना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से उसको लंगड़ापन हो सकता है, गाय लंगड़ाएगी। फिर लंगड़ाएगी तो फिर वो दूध देना कम करेगी, क्योंकि उसको एक तरफ पेन होगा। दूसरा है कि जब भी गाय का लो फिट एंगल होगा, तो उसमें बॉडी वेट सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, और उसमें जो फिर से कहीं एक जगह से घिसना जो हूफ स्टार्ट हो जाएंगे, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसकी लेमनेस की वजह से। दूसरा है कि अगर उसमें इरेगुलरिटीज है क्लॉ सेट में, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सही से वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी, बार बार उसका पाँव घिसता रहेगा एक तरफ से, और वो फिर क्या हो जाएगा, उसको लंगड़ाती रहेगी गाय। तो जब भी गाय लंगड़ाएगी तो समझ लीजिए कि हमारी जो गाय 10 लीटर दूध दे रही थी, आ जाके 5 या 4 लीटर पे आ जाएगी, क्योंकि वो सही से खा नहीं पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी फिर। तीसरी प्रॉब्लम है लंबी उम्र, लॉन्जिविटी। लंबी उम्र गाय की होगी नहीं होगी, क्योंकि जब भी गाय का क्या होगा, लेमनेस होगी, जब सपोज कर लो उसमें हूप्स में प्रॉब्लम बार बार चलती रहेंगी, तो क्या होगा, उसके जो जॉइंट हैं वो कमजोर होते रहेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, गाय को गाय लंगड़ाएगी। जब भी गाय लंगड़ाएगी तो फिर क्या होगा, तो उसमें उम्र उसकी कहाँ से बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो इस तरह से अगर हमारी गाय को बार बार प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो लंबी उम्र उसकी कम होती रहेगी। गाय फिसलेगी तो आप समझ सकते हो, जब भी गाय फिसलेगी तो उसकी फिर डेथ होके ही रह जाती है, क्योंकि उसकी जल्दी हड्डी टूट जाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब भी गाय के अगर हेल्दी हूप्स हैं, तो उस समय क्या होगा, ना ही उसको डिजीज कोई होगी, जैसे फुट रॉट है, डिजिटल डर्मेटाइटिस है, ऐसी कोई भी डिजीज नहीं होगी। जब भी ये इश्यूज प्रिवेंट करेंगे तो गाय की उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसलिए कहा जाता है गाय के अगर पाँव ठीक हैं तो वो उसकी उम्र बढ़ती रहेगी, तो अगर पाँव खराब हैं तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। अभी बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन कर सकते हैं कि इसकी, जब भी हमें लगता है कि गाय की प्रॉब्लम हो रही है, उसका हूफ को हमें किस तरह से हमें देखना है, तो उसको ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, हूफ ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, इसे अच्छे वेट डॉक्टर से बुलवा के, क्योंकि एक अच्छी हूफ ट्रिमिंग उसको क्या करवाएगी, ठीक करवाएगी। अगर उसका क्लॉ का जो है एक तरफ उसका घिसना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, तो दूसरी तरफ से उसको पैरेलल करके, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर उसका क्या हो जाएगा, एक हूफ हो जाएगा, उसका प्रॉपर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है कि इन्वायरमेंट कंडीशन, जैसे जब भी उस वहाँ पे गाय, अगर हमें पता भी है कि हमारे जो गाय है उसका जो फुट एंगल है, क्लॉ सेट ठीक नहीं है, तो उस कंडीशंस में क्या करें, हम उसके नीचे जैसे मैटिंग करके रखें, नॉन स्लिपरी फ्लोर रखें, ऐसी कंडीशंस में रखें ताकि वो बार बार फिसले ना, उसको फिसलने के कारण ही पैदा ना हो, तो गाय हमारी फिसलेगी नहीं। वे है गाय के, अगर फीड स्कोर को कंट्रोल करना है, कि हम ऐसे बुल चूज करें गाय के लिए जिसका फीड स्कोर सबसे अच्छा होगा, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले जो हमारे बच्चे आएंगे उस गाय के, तो उनका फूड स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। जैसे सबसे अगर एचएफ बात करते हैं, तो एचएफ में स्पाइक जो बुल है उसका काफ़ी अच्छा फूड स्कोर है, उसके बाद हॉट स्टार है, हल्क है, और एवरेस्ट है। इन सब का फूड स्कोर काफ़ी अच्छा। अगर हमारे गाय में बार बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका जो क्लॉ सेट है, उसका फुट एंगल अगर सही से नहीं है, तो हम ऐसे बुल चूज करें जिससे आने वाले जो बच्चों का जो है फुट स्कोर बढ़िया हो जाए, और गाय हमारी कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, क्योंकि जेनेटिक वे ही उसको बेस्ट है कि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो अगर एक बार हूफ ट्रिमिंग करेंगे, तो आपको फिर से हूफ ट्रिमिंग बार बार करनी ही पड़ेगी। तो प्रेफरेबल जो फूड स्कोर होना चाहिए वो एक फार्म के लिए, वो क्या होना चाहिए कि प्रेफरेबल एक 5 फूड स्कोर होना चाहिए। मतलब उसमें क्लास सेट का भी 5 होना चाहिए और फुट एंगल का भी 5 होना चाहिए। आपने पिछली स्लाइड्स पे देखा कि इस कैसा 5 सेट का होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारा फूड स्कोर जो एक्सेप्टेबल हो सकता है, अगर फार्म पे हमारी गाय रखी हुई है, तो उनमें अगर 3, 4, 5, 6 या 7 अगर हमारे फुट एंगल है गाय के, अगर हम चेक करें, तो उसी गाय को हम अपने फार्म पे रखें। आप पिछली स्लाइड्स पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। अगर हमारी गाय का फुट स्कोर 1, 2 है या 8 एंड 9 है, तो आप कभी भी उसको अपने फार्म पे ना रखें, क्योंकि वो कभी भी फिसल सकती है और आपको वो एक
प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो फार्म है वो एक नेगेटिव उसमें चला जाएगा, क्योंकि आपने सारा का सारा उसका पैसा उसको सेहत उसको इलाज के लिए ही लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ों का खास ध्यान रखें। आप देख पा रहे हैं ये जो गाय है, तो इसका हम देखेंगे फुट एंगल क्या है। तो आप देखेंगे इसका फुट एंगल काफी वीक है और इसके जो टो है वो भी अंदर की तरफ इनवर्ड हुए हैं थोड़े बहुत। तो आप समझ सकते हैं ऐसी गाय है। ये भी एक बुल की है और दूसरी एक गाय इस आप देखोगे इसका फिट स्कोर किस तरह का है। ये दूसरी गाय है, आप देखोगे इसका जो फुट एंगल है एकदम प्रॉपरली 45 डिग्री एंगल पे है ही है, क्योंकि अभी तो गाय इसने पाँव आगे किया हुआ है। तो आप देखेंगे इसका जो फुट है एकदम अभी जो जैसे गाय खड़ी हुई तो इसका इस समय हम फुट पूरा देख सकते हैं, बट इसका फिर भी अगर इसका क्लास एट देखेंगे तब भी इसका जो क्लास एट है पूरा वी शेप नहीं है, पूरा स्टार्टिंग से नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसमें काफी जो इम्प्रूव्ड है इसका क्लास एट। तो ये गाय थी जिसका हमने देखा पहले फुट एंगल और सब कुछ, और एक ये दूसरी गाय है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे फार्म पे गाय आ सकते हैं। हम जब भी ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फूड स्कोर से लेके सब कुछ बढ़ता ही रहेगा। धन्यवाद पूरी एंड तक वीडियो के बनने रहने के लिए। तो क्योंकि हम अगर ब्रीडिंग पे काम करना स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हमारा पूरा का पूरा फार्म जो है वो एक पॉजिटिव की ओर गेन करता रहेगा। नहीं तो हम किसी यहाँ से गाय लेके आए और फिसल जाए और हमारा पूरा का पूरा गाय बर्बाद हो जाती है वो, क्योंकि एक बार गाय फिसल जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस चीज़ को हम देखें और अपनी जो अगर हमें फार्म पे गाय भी लानी है तो उसका एक फूड स्कोर भी एक्चुअली में चेक करके लेके आए, नहीं तो उसी हिसाब से हम उसका मैनेजमेंट करें, उसके लिए मैटिंग करें, नॉन स्लिपरी जो सरफेस है उसके हिसाब से हम बनाएं, उसी तरह ही हम अपनी गाय को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद।